जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सर्वसागुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड गिणिमोसुई केवली गणिदम्। समय सार परमागम शास्त्र की प्रारंभिक गाथाओं के आधार से अपन न केवल अध्यात्म रस का पान कर रहे हैं, बल्कि उसके आधारभूत भगवान आत्मा के परिचय की भी कोशिश हो रही है। छठवीं और सातवीं गाथा में भगवान आत्मा का स्वरूप बताते हुए आचार्य देव ने उसे प्रमत्त और अप्रमत्त भावों से रहित और दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद से भी रहित बताया। सातवीं गाथा की जो दूसरी पंक्ति है कि परमार्थ से देखा जाए तो वो शुद्ध चैतन्य तत्व रूप जो ज्ञायक भाव है, उसमें न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद अनुभव में नहीं आता। नहीं तो वस्तु कथनचित भेद रूप है, अभेद रूप है, इस अनेकांत का क्या होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ तो न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। ये बात इसमें सातवीं गाथा की दूसरी लाइन में कही। न प्रमत्त है, न अप्रमत्त है, वो छठवीं गाथा की पहली लाइन में है। फिर आठवीं गाथा में उन्हें ये व्यवस्था बतानी पड़ी कि देखो भैया, परमार्थ को समझाने के लिए व्यवहार से कथन होता है। व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता। व्यवहारेण विधिसति शब्द ध्यान देने लायक हैं। उपदेश असंभव है, लेकिन व्यवहार से परमार्थ की उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसा कहाँ लिखा। मतलब उपदेश नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन व्यवहार से व्यवहार के बिना परमार्थ प्राप्त नहीं हो सकता, उत्पन्न नहीं हो सकता, ये कहाँ लिखा। कहने का आशय ये है कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, उत्पादक नहीं है। क्योंकि प्रायः मोक्ष मार्ग के बारे में लोगों की ये भ्रांति चलती है कि जो मोक्ष मार्ग का व्यवहार यानी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, शास्त्र अभ्यास, व्रतशील संयम, ये करते 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 वीतरागता आ जाएगी। उसको समझाने के लिए ये कह रहे हैं कि व्यवहार से परमार्थ का उत्पादन नहीं होता, प्रतिपादन माने कहा जाता है। कल जैसे झंडे का बताया था, वो झंडे का उदाहरण बहुत बढ़िया है। जो सारे देश का जो राष्ट्रीय गौरव है, अब जो भी गौरव हो गए वो समझ लेना, क्या वो झंडे से पैदा हुआ है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने
ये झंडा डिजाइन किया और एक बड़ी कमेटी ने उसे पास किया है। कहते उसके चक्र में 24 आ रहे हैं, वो 24 तीर्थंकर के प्रतीक हैं, ऐसा सुना है मैंने, उतना डिटेल तो पता नहीं है अनूप जी। तो वो झंडा हम इसलिए उसका सम्मान करते हैं कि उसमें अतदाकार स्थापना निक्षेप, कौन सी भैया सुरेंद्र जी, अतदाकार स्थापना निक्षेप से सारे भारत की गरिमा, गौरव, सम्मान, प्रभुता, स्वतंत्रता, ये सब उस झंडे में 2 मीटर के 1 मीटर के इतना सा झंडा होगा कार में लगाने वाला, समझ में आया ना। हमने उसमें स्थापित कर रखा है झंडे में। तो क्या आवाज़ क्यों गूंज रही है राजन? आवाज़ गूंजना नहीं चाहिए, इको लगा दिया क्या? ऐसा मत करो भाई, ज्ञानावरण का बंद हो सकता है। सुनो, बड़ी मज़ेदार बात है भैया, बहुत सी बातें कहनी थी, मैं रात में नींद नहीं आई तो 2 बजे तक सोचता रहा कि ये बात भी बतानी, ये बात भी बतानी। उसमें हमने जो देश ने, हमने देखो झंडे में गौरव नहीं भरा है, हमने हमारे मति ज्ञान की धारणा में ये सुनिश्चित कर लिया ये झंडा हमारे भारत की गौरव गरिमा का प्रतीक है। तो व्यवहार को प्रतीक भी कह सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन क्या वो गौरव झंडे बनाने से पैदा हुआ है कि देश की एकता से, अखंडता से, जो भी मेहनत से, समझ में आया ना, शासन की, जनता की, प्रशासन की, जो भी हुआ होवे वो उससे गौरव आता है कि झंडे से पैदा हो जाता है। उसी तरह से जो मोक्ष मार्ग है, अनंतानबंदी के अभाव से, अप्रत्याख्यानावरणी के अभाव से, ध्यान देना मैंने क्रोध, मान, माया, लोभ के अभाव से नहीं कहा। अनंतानबंदी जाएगी तो उसकी 4 संतानें, बल्कि 9 संतानों की प्रसंतानें, 9 कसा वे भी जाएंगे। उससे मोक्ष मार्ग होता है। आत्मा के अनुभव से, वेद विज्ञान से मोक्ष मार्ग होता है। लेकिन स्थापना निक्षेप से, ये भी एक प्रकार का स्थापना निक्षेप के साथ में जो शुभराग अविनाभावी है उसमें स्थापित कर दिया। तो ये 8वीं गाथा में व्यवहार के बिना परमार्थ का प्रतिपादन नहीं होता, ये बात कही। 9वीं 10वीं गाथा में शुद्ध केवली के उदाहरण से उन्होंने वो बात स्पष्ट की है। थोड़ा संकेत कल उसका कर दिया था। अब 11वीं गाथा के आधार से कुछ मूलभूत बातें जो व्यवहार नय के संदर्भ में हैं, और हमें तो एक प्रसंग याद आता है, जब ललितपुर का शिविर 48 साल पहले का था, तो घंटाघर के चौक पे होते थे कि कहाँ होते थे? रात के प्रवचन खुली सड़क पे, बिल्कुल बाजार में, हैं? आप भी थे? तो हम तो नए नए थे, हमारा ज़्यादा परिचय था नहीं, दादा से थोड़ा बहुत परिचय था, बाबू भाई भी जानते थे। तो डॉक्टर साहब के प्रवचन होते थे धड़ाके से, बिल्कुल। वो बाद में तो बहुत गंभीरता और गहराई आ गई, लेकिन उस समय निश्चय, व्यवहार, ये सब भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपादन केंद्र बिंदु, भगवान आत्मा, उनकी प्रतिपादन शैली, उनके सिद्धांत 10-12 दिन तक एक, जैसे सिनेमा के, उस समय तो टीवी भी नहीं चलता था, ये एपिसोड जो होते ना, ये धारावाही, तो एक सीरीज चलती थी 10-12 दिन के प्रवचनों। तो हमने एक चिट भेजी प्रवचन शुरू होने के पहले। डॉक्टर साहब के बगल में पाटनी जी बैठे थे और उत्तम चंद जी बैठे थे, इसी ललितपुर की पुण्य धरा पे। हमने लिखा कि देह और आत्मा को एक कहने वाला व्यवहार, आज वो दीदी नहीं दिख रही जो कल पूछ रही थी प्रश्न कुछ, हैं? देह और आत्मा को एक कहने वाला व्यवहार
देह से आत्मा को भिन्न बताने वाले परमार्थ का प्रतिपादक कैसे हो सकता है? जब प्रतिपादन करना हो तो जैसी उसने कही वैसी तुम कहो, तो वो प्रतिपादन माना जाए। अब टीवी पे जो बहस होती है, तो एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता जो उसकी पार्टी की रीति नीति है उसके अनुकूल बोलेगा, तभी तो उसका प्रवक्ता कहा जाएगा। अब पार्टी की लाइन कुछ हो कि राम मंदिर जाना और वो कहेगा नहीं जाना, तो जो प्रतिपादन हुआ कि विरोध हुआ। तो निश्चय कहता है कि भगवान आत्मा और शरीर भिन्न हैं, और व्यवहार कहता है कि भगवान और आत्मा और शरीर एक हैं। तो जो विरोध हुआ कि प्रतिपादन हुआ। निश्चय और व्यवहार के विरोध में जगत भर मायो है। इधर बैठ सामने भाई। फिर दूसरा हमने प्रश्न, उस तीन वाक्य थे उस प्रश्न में कि व्यवहार ने कहता है कि आत्मा में भेद है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, गुण है, पर्याय है, उत्पाद व्यय है। इतना लंबा तो नहीं लिखा था, भेद है। और निश्चय ने कहता है कि भेद नहीं है, तो ये भी विरोध हो गया, ये काय का प्रतिपादन हुआ। इसी तरह व्यवहार ने वो तीन बातें जो टोडरमल जी ने 252 पेज पे लिखी। व्यवहार ने कहता है कि व्रतशील, संयम आदि की जो क्रिया है अथवा शुभराग है वो मोक्ष मार्ग। व्यवहार ने कहता है। अपन ऐसा बोलते हैं कि व्यवहार ने कहता है, उसको यूं समझना चाहिए कि ऐसा कहना व्यवहार है। निश्चय ने कहता है, कहता नहीं है। ऐसा जानना, कहना वो निश्चय नहीं है। इस शैली से समझना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, बोलने की भाषा ऐसी है। तो जो व्रतशील, संयम आदि देवशास्त्र, गुरु की श्रद्धा, सात तत्व की श्रद्धा, वो सम्यक्त है। और निश्चय ने कहेगा कि नहीं, ये जो शुभराग है वो तो आश्रव है, वो तो बंध का कारण है। और जो शारीरिक क्रियाएं हैं व्रतशील संयम की, वो तो शरीर की क्रिया है, अजीव की क्रिया है, तो वो कोई सम्यक्त नहीं है। तो दोनों में मतलब व्यवहार और निश्चय के विरोध के तीन प्रयोग जो टोडरमल जी ने बताया। तो वो पर्ची गई उधर, इसको दी उसको दी, और फिर बाद में वो पाटनी जी के पास पहुंची, उनने डॉक्टर साहब को दे दी। उस समय साथ डॉक्टर साहब नहीं थे, वो पंडित जी ही कहलाते थे, पीएचडी नहीं करी थी। 48 साल पहले की बात। उनने सोचा किसी विरोधी का प्रश्न है, तो उत्तम चंद जी ने कहा नहीं, वो अपना शिविर में आता है लड़का और अच्छी रुचि वाला है, प्रवचन करने भी जाता है। क्योंकि प्रवचन करने तो हम सन 71 से जाने लगे थे बाहर हैं, और ये लगा था सन 76 में। तो उनने पढ़ी, और फिर जो उनकी शैली से, शाहजवाद शैली से जो उत्तर दिया सो दिया। हमको बहुत ज़्यादा उस समय वो पकड़ में नहीं आया, और हमने सोचा कि भैया ये तो खुद ही कुआं खोदना पड़ेगा। न जाने कब, जब वो फिर बाद में जब हम बताया था ना, वो इंदिरा गांधी ने वो कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा सन 75 में लिखवा दिए थे इमरजेंसी में हैं। तब से हमने एक धारावाही हमने भी चालू किया था, निश्चय व्यवहार क्या, क्यों और कैसे। ये लगभग 8 दिन चलता था ये। खैर, तो असली बात ये है कि जो आत्मा वर्तमान में शरीर सहित है, उसी आत्मा को परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो वो शरीर से रहित है। तो व्यवहार में हाथी जीव के घी का घड़ा कह के किसका प्रतिपादन होता है, समझ में आया ना? जिस घड़े में घी रखा है उसी की, तो इससे मिट्टी के घड़े का प्रतिपादन होता है कि घड़ा घी का ही बना हुआ है, इस बात का प्रतिपादन होता है। बोलो, घी का घड़ा कहने से क्या समझ में आता? ये तो व्यवहार ने का कथन है ना। तो क्या घी का घड़ा कह के आप ऐसा मान लेते हो कि ये घड़ा घी का ही बना हुआ है?
या घी का घड़ा कह के हम जिस घड़े के संयोग में घी रखा है उस घड़े की ओर इशारा हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो गया प्रतिपादन। कहाँ कठिन बात है? भले विरोध सुनो, विरोध की और मजेदार बात सुनो। हमने वो नए रहस्य में उदाहरण दिया है, ये विरोध वाला है। 63 लिखो हिंदी के, तो 6 और 3 में विरोध है कि नहीं? और 36 लिखो हिंदी के, उसमें भी विरोध है। दोनों के विरोध के स्वरूप में अंतर है कि नहीं? समझ में आया? 36 लिखोगे, लोग हिंदी में तो कहावत भैया, उनमें तो 36 का आंकड़ा है। मतलब एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, पीठ दिखा के चले जाते, बात नहीं करते एक दूसरे। जो तीव्र कषाय और द्वेष के भाव को बताना होवे तो इस कहावत का प्रयोग होता है कि 36 का आंकड़ा है। लेकिन आज तक मैं आज एक नई कहावत प्रस्तुत कर रहा हूँ कि परस्पर बहुत प्रेम बताना होवे तो ऐसा कहना चाहिए कि उनमें तो 63 जैसी दोस्ती है। बोल चुदा न फर्क समझ में आया? व्यवहार और निश्चय के द्वारा वस्तु का जो स्वरूप बताया जाता है उसमें विरोध तो है ही। अगर दोनों एक सी कहने लगे तो दोनों नए कहने की जरूरत क्या है? निश्चय भी कहे कि देह और आत्मा भिन्न है, और हाँ बहुत बढ़िया कहा, शाबाश, देह और आत्मा भिन्न है, धन्य है, हमारा वोट तुम्ही को जाएगा। तो दो नए कहे क्यों? दोनों नयों के स्वरूप में सामान्य रूप से तो एकत्व है, क्योंकि दोनों सम्यक ज्ञान के अंश है, लेकिन उनका जो काम है उसमें विरोध है। और वो विरोध भी वस्तु तत्व को स्पष्ट करता है। विषय तो कुछ 11वीं गाथा कही है, समझ लो, अभी गाथा पढ़ेंगे। ग्राहक और दुकानदार के काम में विरोध है कि नहीं? ग्राहक खरीदता है, दुकानदार बेचता है। और दो भाई हैं, एक उधार बांटता है और एक उधार वसूलता है। समझ में आया? दो भाई हैं, एक का काम परचेजिंग का है, माल खरीदता है, दूसरा भाई बेचता है, तो विरोध है कि नहीं है? भारतीय संस्कृति जो पुराने जमाने की, जो हमारी पीढ़ी की जो गृहस्थी थी, तो महिला वर्ग गृह संचालक होती थी और उसे सम्मान से हम गृह मंत्री कहा करते थे। समझ में आया ना? उनका काम है पुरुष द्वारा की गई कमाई को विवेक पूर्वक और अपनी चादर देख करके, सामर्थ्य देख करके खर्च करना। तो पुरुष कमा रहा है और महिलाएं खर्च कर रही हैं। ऐसे गृहस्थी चलती है? अरे ऐसे ही चलती है। कमा कमा के नोट धरे जाओ और घर में शक्कर नहीं है, घी नहीं है, आटा नहीं है, हम खर्च नहीं करते। हम तुम्हारी कमाई बर्बाद कैसे कर दें? हम तो संभाल के रखेंगे। तो बोलो गृहस्थी चलेगी? और वो कमाए नहीं, क्या फायदा कमाए से? तुम तो सब बाजार में दे आती हो दूसरों को। मतलब दोनों जरूरी है। ये बस इतनी बात समझ लेना, ज़्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से निश्चय का अविनाभावी, वीतराग भाव का अविनाभावी जो शुभराग है, वृषशील संयम जो भूमिका का है, वो ये बता देता है, वो व्यक्त है, वो प्रकट है। और वीतराग भाव अव्यक्त है, वो अनुभवगम्य है। तो वो उस शुभराग से वो भूमिका का पता चल जाता है। अरे भगवती आराधना में तो एक सुंदर इतनी बात आई है, मैं तो क्या बोलते फिदा हो गया है। दिगंबर मुनि के पास जो पीछी होती है वो भी धर्म प्रभावना का कारण। कल ही न जाने क्यों मुझे बड़ा एक सुंदर विचार आया। कोई व्यक्ति नग्न होवे और अगर पीछे कमंडल नहीं होवे तो क्या स्वरूप होगा उसका? पुलिस पकड़ ले जाएगी।
समाज वाले क्या पागल हो गए तुम, घर में चलो, ऐसे कैसे घूम रहे हो? अरे हम घर में अपने माँ के सामने युवा बालक नग्न नहीं होता, बेटे के सामने माँ का तो खैर सवाल ही नहीं है। समझ में आया ना? तो कोई बिना पिछी कमंडल के घूमे तो दुनिया पागल कहेगी और गैर कानूनी असामाजिक कृत्य कहा जाएगा। और पिछी कमंडल हो तो कोई पुलिस वाला नमस्कार करेगा, करोड़पति सेठ नमस्कार, सुर असुर नर पायन पने, धनी नगन पे तन नगन ठाणे, सुर असुर पायन परे। एक बात आएगी कि पिछी की रक्षा कैसे होगी, तो पिछी की महिमा जानो तो पिछी की रक्षा होगी। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि वो पिछी देख करके आम आदमी बिल्कुल, जिसे जैनियों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना ही है कि जैनियों के मुनिराज बड़े करुणावंत होते। देखो ये इतने दयालु हैं कि हमारे निमित्त से एक चींटी भी न मर जावे, इसलिए वो हिंसा से बचने के लिए पीछे रखते। तो ये हमारा कोई बुरा नहीं कर सकते, ऐसा ये हमारा क्या नुकसान करेंगे? जो एक चींटी की भी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं, वे हमारा क्या नुकसान करेंगे? इसलिए जन साधारण भी उनके सामने आकर के नतमस्तक होता है, पात्र होवे तो उपदेश सुनता है, ग्रहण करता है। पुराणों में बहुत आता है। तो वो पिछी कमंडल अकेला नग्नत्व नहीं, नग्नत्व सहित पीछी कमंडल, वो चलता हुआ जैन शासन है बौद्ध पहाड़ में। मुनिराज जो हैं जिन मुद्रा, वो चलते फिरते दर्शन हैं, वो जिन दर्शन है, वो देव हैं। वो बहुत 11 उपमाएं दी हैं बौद्ध पहाड़ में। तो ये व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादक की ये कथा है। अब वो अभूतार्थ है, हेय है, इसका क्या रहस्य है, थोड़ी चर्चा इसकी भी अपन करेंगे। पहले अपन गाथा पाठ करते हैं, सभी सावधान हो जाएं, हाथ जोड़ें और गाथा दोहराएं। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशिदो दुसुद्धणो भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो शुद्ध नय भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नय। शुद्ध नय भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नय। भूतार्थ की ही शरण यह आत्मा सम्यक लहे। भूतार्थ की शरण यह आत्मा सम्यक लहे। देखो भैया, भूतार्थ और अभूतार्थ का मतलब क्या है, इसमें जो टीका में अर्थ किया है उसी के आधार पर अपन बात करेंगे। अभूतार्थ माने अविद्यमान और भूतार्थ माने विद्यमान। एक अर्थ तो विद्यमान में है कि नहीं, तो अभूतार्थ माने नहीं है। समझ में आया? अभूतार्थ माने है, और दूसरा अर्थ है प्रयोजन भूत। समझ में आया? भूत माने, भूत के आगे समझ लो प्रयोजन, भूत अर्थ, प्रयोजन भूत पदार्थ। तो जो हमारे मतलब का है सो भूतार्थ है, और जो हमारे काम का नहीं है सो अभूतार्थ है। इसका प्रवचन अगर आप गुरुदेव का सुने तो मैं समझता हूँ कि किसी को भी अगर कम से कम ये 11वीं गाथा का ही उनका प्रवचन सुन ले तो ये भ्रांति मिट जाए कि गुरुदेव की जो तत्व ज्ञान की देशना है वो एकांतवादी, वो निश्चय की बात करती, वो व्यवहार का सर्वथा लोप करती। समस्या ये है कि जिज्ञासा भाव से
या हृदय की सरलता से कोई सुनता ही नहीं है। और एक ने कहा हवा हवा, हुआ हुआ हुआ, तो वो चलने लगा। और यहाँ तक लोगों की अंदर धारणा बैठ गई कि समय सार पढ़ के लोग स्वच्छंद हो रहे थे, भ्रष्ट हो रहे थे, व्रतशील संयम छोड़ रहे थे। अरे जिसने छोड़े उसने लिए थे भी कि नहीं? और कब लिए थे? क्या वे सही थे? ये सब बातें हैं। लेकिन अपन को तो पूज्य गुरुदेव ने जो रहस्य उद्घाटन किया है, बार बार मुझे ये कहने का विचार आता है, पर्सनल भी लोगों से मैं कहता हूँ, प्रेरित करता हूँ। ये जो 9000 प्रवचन हमारे सामने उपलब्ध हैं, एक एक प्रवचन का जो मूल्य है चक्रवर्ती की संपदा से भी अधिक कीमती निधि हमारे पास है। अब जो उसका जो स्वाद लेवे सो जाने। इसलिए तो मैं सबको कहता हूँ, ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा रोज आना। अब वो अपनी शैली नहीं है कि हाथ उठाओ, संकल्प करो, ये करो, वो करो। वो तो जिसको जच जाएगी वो बिना ही हाथ उठाए सुनेगा। सुनते भी होंगे बहुत से लोग मेरे ख्याल से। और पहले तो ये समस्या थी कि गुजराती है, कहीं आवाज़ साफ नहीं है, कहीं ये प्रॉब्लम है। अब तो हमारे जो साधर्मी हैं उन्हें भी याद करना उचित है इस प्रसंग में। जो अपना कौन सा है वो पार्लर कुन कहान पारमार्थिक ट्रस्ट जो है निमिष भाई अनंत भाई का, वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। जब हम छिंदवाड़ा में थे 20 साल तो हमें देवलाली आए हो गए, 6 साल वहाँ रहे, तो 26 साल से तो हम देख रहे हैं उनके प्रयास को। सबसे पहले जो छोटी छोटी कैसेट 1 घंटे वाली थी उसको उन्होंने सीडी में कन्वर्ट किया। फिर वो MP3 जिसमें एक सीडी में 50, एक डिस्क में 50, वो सब जगह पहुंचाई। उनको चलाने के लिए जगह जगह सीडी प्लेयर या कंप्यूटर भी दिए। फिर भी उन्होंने सर्वेक्षण कराया कि लोगों ने ले तो लिए लेकिन वो चलते नहीं। तो साहब आवाज़ समझ में नहीं आती, लोगों को टाइम नहीं है, ये नहीं, दुनिया भर की बात है। मूल तो प्रमाद। फिर उन्होंने आज समझ लो उसका लिखा हुआ आता है, गुजराती में बोल रहे हैं और हिंदी में आप देख लो पर्दे पे, स्क्रीन पे। मोबाइल में तो उतना अच्छा नहीं दिखता, लेकिन और दूसरी चीज़ों में मोबाइल में देखने वाले इसमें देख लेते। सर्व सुलभ है, सर्व सुलभ। भगवान की दिव्य ध्वनि भी समूह शरण में जाएं तो सुनने मिलती है। लेकिन ये मंगल ध्वनि जो है, जानबूझ के मैं दिव्य नहीं बोल रहा, ये जो मंगल ध्वनि है मुट्ठी में बैठी हुई है, हैं? आप कुछ भी खोल लो, आप पूरा। खैर मैं ये कहना चाहिए, कोई व्यक्तिगत पक्ष की या पंथ की या उसकी बात नहीं है। कोई कुछ भी समझे, कुछ भी माने। जैन दर्शन का वास्तविक रहस्योद्घाटन, उसके मूल तत्व का निश्चय व्यवहार की संधि सहित अगर एक जगह कहीं उपलब्ध है तो वो गुरुदेव की वाणी में उपलब्ध है। और फिर उनकी परंपरा में जो शिष्य प्रशिष्य हुए, बाबू भाई युगल जी, हेमचंद भाई, राम जी भाई, पंडित नेमीचंद काका, नवरत्न थे उनके दरबार। फिर दादा ने ये प्रोजेक्ट चालू किया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? आपको केवल 11वीं गाथा का प्रवचन सुन लेना या प्रवचन रत्नाकर में से पढ़ लेना, उसी का तो व्यवहार अभूतार्थ है। तो पर्याय नथी एम नथी, व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं है। उसका सर्वथा निषेध करेंगे तो वेदांत हो जाएगा गृहीत मिथ्यात्व। पता नहीं ये बात लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती है।
व्यवहार का सर्वथा लोप करने से निश्चयाभास होता है। व्यवहार को ही परमार्थ मानने से व्यवहाराभास होता है। व्यवहार में नहीं होता व्यवहाराभास, मान्यता में, श्रद्धान में। और दोनों को एक समान मानने से उभयाभास होता है। एक एक वाक्य में तीनों आभासों का परिचय है। तो ये सारा खुलासा और उस स्वच्छंदता का पोषण करते हैं। इस भ्रम का यदि निराकरण करना हो तो वो निर्जला अधिकार के प्रवचन सुनो। जिसमें हमारे मनीष जी वो बताते ना, छल ग्रहण नहीं करना, तो उसमें तो कहा ज्ञानी के भोग भी निर्जला के कारण। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, प्रवचन सुनो उसमें, भैया भोग निर्जरा के कारण है ऐसा नहीं है, भोग तो बंध के ही कारण है। अगर भोगों से निर्जरा होती हो तो संयम लेने की, चारित्र लेने की, मुनि बनने की क्या जरूरत है? फिर मजे से भोग भोगो, निर्जरा हो रही है। ये तो उल्टा हो गया मामला। भोग शुभराग को तो बंध का कारण कहें, पुण्य को तो बंध का कारण बतावें, और भोगों को, पाप को निर्जरा का कारण बतावें। तो उसका मतलब क्या है? भोग के काल में भी सम्यक दृष्टि को, ज्ञानी को, जो अंदर में उसकी अरुचि वर्तती है, जिसके लिए उन्होंने वैद्य का उदाहरण दिया है और वो मदिरा पीने वाले का उदाहरण दिया। दो उदाहरण, सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। वो उस ज्ञान वैराग्य शक्ति निर्जरा का कारण है। और सभी कर्मों की निर्जरा एक साथ हो जाती है ज्ञान वैराग्य शक्ति से, तो आगे के गुण स्थान चढ़ने की क्या जरूरत है? जितनी वीतरागता है उतनी ही होती है। फिर जैसे जैसे कषायों का अभाव होता है वैसे वैसे निर्जरा भी बढ़ती जाती है। ये सब बातें मैं बहुत हृदय से इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़े पुण्य योग से ललितपुर की धरा पे दोबारा ये बातें कहने का अवसर हमें और हमारे साथियों को मिला है। तो ये प्रसारित होने चाहिए, वायरल होने चाहिए। किसी ने भावुकतावश अपनी व्यक्तिगत बात कोई कह दी होवे, समझ में आया कि भाई हमारी भूमिका ऐसी नहीं है या हमारे ऐसा है वैसा है, वो चीज़ें वायरल करने लायक नहीं है, वो प्रेरणादायक नहीं है, वो फॉलो करने लायक नहीं है। ये चीज़ वायरल करने लायक है, पिछी कमंडल की महिमा वायरल करने लायक है। समझ में आया? स्वामी जी के प्रवचनों में निश्चय व्यवहार का जो संतुलन है वो जगह जगह फैलाने लायक है, जिस किसी भी साधन से। तो ये व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध न भूतार्थ है। इसका मतलब क्या है? इसमें एक उदाहरण दिया है, और यूँ समझ लो, जो बरसात के दिनों में नदी में भी पानी मैला हो जाता है, फिर नगर निगम के पानी मानो फिल्टर नहीं हो पाया तो वो भी मैला हुआ आता है। हमारे यहाँ तो फिल्टर हो गए देवलाली में, तो भी उसमें क्षार बहुत है, चूना, तो नल जम जाते। समझ में आया ना? और उनकी धारा पतली हो जाती है तो वो मैला पानी आता है। तो पानी मैला है, ये बात सत्य है कि असत्य है? देखो इसमें टीका में ये लिखा है, बड़ा मजेदार है। प्रबल कीचड़ के मिलने से आच्छादित है निर्मल स्वभाव जिसका, ऐसे समल जल का अनुभव करने वाले जल और कीचड़ के विवेक से रहित अधिकांश लोग तो उस जल को मलिन ही अनुभव करते हैं। यानी मैला है, ये बात संयोग अपेक्षा सत्य है, लेकिन पानी सचमुच में पानी का स्वभाव मैला हो जावे तो उसमें फिटकरी डाल के या फिल्टर करके उसे निर्मल कोई क्यों बनाएगा? अरे जो कपड़ा समझ लीजिए सफ़ेद है और उसमें कोई धूल लग गई, कोई मैल लग गया, तो आजकल वो आता है ना, दाग अच्छे हैं है,
तो कोई 10 रुपये में बढ़िया आपका शर्ट चमका के दे देंगे, वो उस फिल्म में, सच्ची में नहीं। तो बोलो आप है ये बात सही है, लेकिन स्वभाव में नहीं है, ये बात उससे ज़्यादा सही है। पानी मैला है, ये बात क्षणिक सत्य है, और वो मैल पानी का स्वभाव नहीं है, ये त्रैकालिक सत्य है। तो जो भेद ज्ञान जिसको नहीं है कि भैया मैला है तो जरूर, लेकिन उसे पानी का स्वभाव नहीं है, इसलिए वो दूर हो सकता है। समझ में आया? तो पानी को मैला कहना स्वभाव दृष्टि से कहो तो अभूतार्थ है, और पर्याय दृष्टि से कहो तो भूतार्थ है। कहाँ गया? सत्येंद्र नहीं है आज, कहीं बाहर गया। वो कब बोल रहे थे कमरे पे कि व्यवहार से भी व्यवहार तो भूतार्थ ही है। गजब यार, व्यवहार को व्यवहार प्रधान दृष्टि से देखो तो बात सच्ची है, सर्वथा असत्य नहीं है। सर्वथा असत्य मानेंगे तो निश्चयाभास हो जाएगा। पर्याय में राग द्वेष है ही नहीं है, पर्याय होती ही नहीं है, वो तो एक ब्रह्म है बस। तो वेदांत का ग्रहित मिथ्यात्व का प्रसंग आएगा, और ये निश्चयाभास, व्यवहाराभास, अव्ययाभास, ये भी सब ग्रहित मिथ्यात्व के ही भेद हैं। आश्चर्य होता 7वें अधिकार में ग्रहित मिथ्यात्व। अरे अनादिकाल का कोई निश्चयाभासी होता कि नया ग्रहण करता है? जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव कोसे चिर दर्शन। और सामने तो कुगुरु कुदेव है नहीं, अभिप्राय में बैठे हुए, मान्यता में बैठे हुए। शास्त्र का अर्थ गलत समझा तो वो कुशास्त्र नहीं हो गया उसके लिए। नए चक्र में एक बात आती है, सुनय के ज्ञान बिना सम्यक श्रुति भी मिथ्या हो जाता है। गजब है। तो यही हो गया निश्चयाभास, व्यवहाराभास, अव्ययाभास से। स्वभाव दृष्टि से देखो तो उसमें स्वभाव में मेल है ही नहीं। देखो इसमें जो प्राकृत में जो लिखा है व्यवहारो भूदत्थो, वो एस लगा के आ लिखते हैं ना, वो प्राकृत में नहीं लिखा। कहीं कहीं शायद वो भी लिखा हो, प्राकृत में एस होता कि नहीं मुझे पता नहीं। संस्कृत छाया में लेकिन एस लगा हुआ है। व्यवहारो तो आ का भी साइलेंट उच्चारण हो जाता है। व्यवहारो अभूदत्थो, आ पूरा नहीं बोला, आधा आ बोलना बड़ा कठिन है। आधा का तो बोल सकते हो वक्त, लेकिन उसके ऊपर पहले आगे पीछे भी कोई शब्द होने चाहिए वजनदार, तो वो आधा उच्चारण सही होगा। समझ में? सम्यक, तो यहाँ के बाद में जो का बोला वो आधा हो गया ना, हैं? लेकिन आ आधा बोल के देखो, कोशिश करो। तो व्यवहारो अभूदत्थो, भूदत्थो देसी दोदु शुद्ध न हो। जैसे नाचार्य ने इसका ऐसा अर्थ किया है, व्यवहारो अभूदत्थो भूदत्थो। जैसे नाचार्य की टीका में व्यवहार अभूतार्थ है और भूतार्थ भी है। बस यही बात है कि संयोग दृष्टि से भूतार्थ है, स्वभाव दृष्टि से अभूतार्थ है। उसमें ज़्यादा विरोध, जिसमें वो विरोध की बात में कह रहा था ना, तो अमृतचंद्र आचार्य ने विरोध स्वीकार किया और स्यादवाद से विरोध मिट जाता है, ये बता दिया। कौन सा कलश है? कौन सा कलश है? किसी को मालूम है? चौथा, उभय नए विरोध ध्वंस निशात पदांके, जिन वचसी रमनते ये स्वयं मांत मोहा। कल यही कहा था अपन ने मानव स्थिति में। तम परम ज्योतिरुच्चय, ऐसा है क्या है? सपदि समय सारन। आप कह सकते हो कि भाई सुनो सुनो ध्यान से, ये कठिन बातें नहीं है। विरोध और अविरोध भी समझा रहे हैं ना, काय का कठिन है इसमें? गृहस्थी में विरोध और अविरोध दोनों है, दुकानदारी में विरोध और अविरोध दो से, लोकतंत्र में विरोध और अविरोध दोनों होना चाहिए। नेहरू जी और अटल जी के जमाने की ये बातें बीच में इसलिए लाता हूँ कि लोगों की नींद खुल जाए थोड़ी।
अभी तो 4 तारीख आने वाली है। 4 तारीख की झलक आज शाम से ही देख लेना कितने मोबाइल चलेंगे। आज शाम से ही 5 बजे के बाद हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि आप लोग सब संपर्क में तो रहते ही हैं। अब माताएं बहनें कितनी रहती हैं पता नहीं, लेकिन नई पीढ़ी तो रहती है। अटल जी के ज़माने में, नेहरू जी के ज़माने में जो भारतीय संसद थी उसमें 63 जैसा विरोध था। आज की संसद में 36 जैसा विरोध हो गया था। अब आगे की कैसी होगी पता नहीं, 40 मिलेगी कि 50 मिलेगी। थोड़ा कहा बहुत समझना। सुनो आपको बात, मनमोहन सिंह जी के ज़माने में उन्हें विदेश में एक बहुत बड़ा मीटिंग या कोई सम्मेलन होना था अंतर्राष्ट्रीय, और अटल जी विरोध मनमोहन जी की बात है शायद, उन्होंने अटल जी को कहा, जबकि वे विरोधी दल के नेता थे, भारत का प्रतिनिधि आप करोगे। ये बात है इतिहास में, बहुत आती है टीवी पे, अखबारों में चाहे जब आती। सोचो, एक राजनीतिक दल का नेता विरोधी दल के नेता से ये कह रहा है कि इस काम में आपसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति हमें दूसरा नहीं दिखता है। ये 63 वाली संसद का उदाहरण। एक और उधर इंदिरा जी के ज़माने का, इमरजेंसी लगा दी, उसको भूल जाओ तो क्षणिक गलती हो गई, कोई बात नहीं है। लेकिन उनने कहा था अनुशासनहीनता दोबारा कभी नहीं आएगी, और दुर्भाग्य से वह आ गई। ऐसा हुआ था जब बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान में था, और वहाँ के कितने लाखों नागरिक हमारे देश में आ गए थे, तो उनकी व्यवस्था के लिए कार्यकर्ताओं की ज़रूरत थी। तो इंदिरा जी ने किसी से फ़ोन करवाया, अब नाम मैं भूल गया, उस समय आरएसएस के जो प्रधान थे उनसे हमारी बात करा, और उनसे कहा कि हमें आपकी ज़रूरत है, आप अपने कार्यकर्ता भी भेजिए ताकि वो वहाँ के शरणार्थियों के भोजन पानी वगैरह के में सहायक हो गए कार्यकर्ता। वो भी 63 वाली संसद थी। समझ में आया? तो उभय ने विरोध बात क्या कहता है, सामने वाला जो कहता है उसको उसकी अपेक्षा से देखो, और उसकी ड्यूटी है वो हमारी बात को हमारी अपेक्षा से देखे। पर्याय तरफ से कोई बात कही जाए उसको पर्यायार्थिक नय से देखो, द्रव्यार्थिक नय से कोई बात कही जाए उसको अपेक्षा लगाने से सब बात समझ में आ जाती है, कोई विरोध भाषित नहीं होता। अब ये व्यवहार निश्चय में कैसे लगेगा? बस यही, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है। समझ में आया? देखो, स्यादवाद वाला जवाब तो ये है आगम शैली का, और ये प्रवचन सार की 114वीं का था। पर्याय मोहराग द्वेष है ही नहीं, तो ये एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है कि स्वाध्याय करो, तत्व निर्णय करो, स्वावलंबन करो, पर से दृष्टि हटाओ, क्या जरूरत है? बंध तो है ही नहीं आत्मा में, न बंध है न मोक्ष है, इससे बढ़िया हो क्या हो सकता है? तो जो संसार में घूम रहे हैं ये क्या है? ये सपना है? अच्छा, ये संसार सपना है कि सत्य है? रात में आपने सपना देखा कि मुझे प्रधानमंत्री बना दिया गया है और इस मंच में मेरा सम्मान हो रहा है, मैंने देखा है। वो सपना है कि सत्य है? शारवाद बोलता है कि वो सपना देखा और उस काल में अव्यक्त रूप से हम खुश भी हुए। इतने में जो सामने वाले ने जगा दिया, तुम 2 मिनट लेट नहीं हो सकते इसे जगाने में, कम से कम प्रतिज्ञा तो ले लेन देते राष्ट्रपति भवन में। तो उनने कह दी कि फिर से सो जाओ और सपने को आगे बढ़ाओ और प्रतिज्ञा भी ले लो। सपना सपना है, ये बात सत्य है कि असत्य है? क्या पूछा? सपना सपना है,
ये बात सत्य है कि असत्य है प्रमोद जी? सपना सपना है, ये बात सत्य है। लेकिन सपने में जो देखा गया वो असत्य है। ऐसे व्यवहार भूतार्थ है कि अभूतार्थ है? तो किसी को ऐसा लगे तो वो तो जैसेनाचार्य ने लिखा है उसको भूतार्थ। आप गुरुदेव के प्रवचन सुनेंगे तो जहाँ जहाँ अमृतचंद्र आचार्य से अलग दृष्टिकोण जैसेनाचार्य का है, गुरुदेव जरूर उसको याद करेंगे। मैं तो बहुत संयम रखता हूँ जब गुरुदेव की बात आती है। समय हो रहा है, आपने कभी सुना होगा जब पंच कल्याणक में वो होता है ना दिव्य ध्वनि प्रसारण, क्यों चिदानंद, तो उसके बाद में मेरे से सचमुच में रहा नहीं जाता। वो भले हमारे प्रोग्राम में शेड्यूल में हो चाहे ना हो, लेकिन मैं तो माइक पकड़ लेता। कोई आपको दिव्य ध्वनि कैसी होती होगी इसका सैंपल देखना होवे तो 5 मिनट गुरुदेव का व्याख्यान सुन लो, ऐसी होती होगी। वही है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, इसलिए तो मैंने मंगल ध्वनि कहा था। है कहाँ छद्मस्त की वाणी, कहाँ केवली की वाणी, वो तुलना करना बहुत बड़े साहस की बात है। लेकिन जैसे भव्य जीवों को दिव्य ध्वनि सुनने से अपनी अपनी योग्यतानुसार तत्व का ग्रहण होता है, वैसे गहराई, गंभीरता, आनंद, नयों का संतुलन, यानी सब चीज़ उसमें है। वो विटामिन, मल्टीपर्पज़ जो विटामिन होते हैं ना, एक गोली जिसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, गुरुदेव का प्रवचन माने चक्रवर्ती के यहाँ किमिच्छित दान होवे। कैसा होता किमिच्छित दान? कि जो याचक जो आवे उसको जो मांगे सो देना, चक्रवर्ती का भंडार। कोई पहली दिन प्रवचन में आया तो उसको नारियल का उदाहरण मिल जाएगा। वो जटा अलग है, वो नरेटी अलग है, वो लाल छाल अलग है, अंदर का सफ़ेद गोला वो असली नारियल है। ऐसे अंदर चैतन्य स्वभाव वो असली भगवान आत्मा है। स्वभाव भाव ये लाल छाल है, शरीर है वो नरेटी बोलते ना, कांचली वो लोग बोलते। और जे बाहर का परगय ये तो जटा है, यूं ही उखाड़ो उखड़ जाए। नए श्रोता के लिए, पुराने श्रोता के लिए वैराग्य वर्धक, भक्ति परक, भक्ति का, वैराग्य का, सिद्धांत का, अध्यात्म का क्या नहीं है, एक प्रवचन में आप सारे तत्व आपको मिल जाएंगे। इसलिए हार्दिक अनुरोध है, समझ में नहीं आता है ऐसा बहाना मत बनाना। या तो संपादित प्रवचन पढ़ना या सुनने में वो लिखा हुआ आ जाएगा। 15 दिन सुनोगे, 16वें दिन ऐसी चट लगेगी कि आज तो छूट गया, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जैसे भोजन में चटनी के बिना आनंद नहीं आता, वैसे जीवन में उसके बिना नहीं आएगा। ये इसमें से ये तारीफ कि पानी में मेल है, ये अभूतार्थ है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो जानते हैं कि मेल पानी का स्वभाव नहीं है, तो वे फिटकरी डाल के उसको शुद्ध बना लेते हैं। तो अभी तो आज मैंने भूतार्थ और अभूतार्थ की भी बात की है, पर्याप्त जो मुझे कहना था। कुछ और भी बातें इस संबंध में प्रतिपाद्य प्रतिपादक वगैरह की वो चर्चा कल भी अपन करेंगे। फिर अभी तो आज तो 8 दिन हुए ना, कितने दिन हुए हैं, तो अभी और हैं 8 दिन 9 दिन, इस चर्चा बाद में करेंगे। अभी समय हो गया, यही विराम हो गया। सहजानंद